Hi, we are here to discuss yesterday's question of the day. I have seen few responses on the app in which some students have given correct answers and few of them also had good approach as well. This particular question, ये जो सवाल है बहुत ही सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है. It's a normal projectile motion, ground to ground projectile motion. Only thing is a little bit of visualization is required. That's all. So इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल रेट नहीं करूँगा. इजी क्वेश्चन है. हाँ, थोड़ा विजुलाइजेशन की ज़रूरत है. So in order to explain this question, let me tell you, there is a person at point A here and another person is at point B here. So A want to throw a ball towards B, but in between these two there exists a long cylinder. तो उस लॉन्ग सिलेंडर होने की वजह से, रादर हाइटेड सिलेंडर होने की वजह से बॉल ए को अगर वो फेंकेगा तो बी तक नहीं पहुंचेगा. सो द पर्सन एट ए डिसाइडेड टू थ्रो इट इन सच अ वे that the person at B has to travel minimum distance in order to catch that ball. Am I clear? Rest of the data is given कि बॉल को किस स्पीड से फेंकता है, डिस्टेंस कितना है. So ball he is throwing with a speed of 20 meter per second as written over here. Rest of the distances are given in the diagram. Distance between A and B is 50 meter. तो हम लोगों को ढूंढना है कि मिनिमम डिस्टेंस बी और उस बॉल के बीच कितना चलना पड़ेगा ताकि वो कैच कर ले, और दूसरा इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी होगी. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन के डायग्राम को मैं एक बार कॉपी करता हूँ सच दैट उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकें. तो ये रहा क्वेश्चन का डायग्राम, इसको मैंने कॉपी किया. अब यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं. चलिए, विजुलाइज करने की बात है. ए से बी तक डायरेक्टली ये थ्रो कर नहीं सकता. थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ जाए तो ज़्यादा विजुलाइज करने में आसानी होगी. हाँ, ए से बी तक डायरेक्टली थ्रो नहीं कर सकता. तो ए से बी तक अगर डायरेक्टली थ्रो नहीं करेगा, सो अगर ए से इस तरह से थ्रो करे कि सिलेंडर बी से टेंजेंशियली चला जाए. टेंजेंशियली अगर नहीं होगा तो सिलेंडर बी से सिलेंडर से टकराएगा और वापस नहीं आ पाएगा. सो ये जो पॉइंट ए से सिलेंडर को हम एक टेंजेंट लाइन बनाते हैं, सपोज ऐसा. ऐसा तो ए से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस सिलेंडर के सरफेस पर, और इस प्रोजेक्टाइल को इसी ग्राउंड पर इस तरह से थ्रो किया गया. ये इसकी स्पीड मान लीजिए u है. विजुलाइज कीजिए कि ये बिना सिलेंडर को टच किए हुए कहीं यहाँ जाकर गिरता है, और ये वाला पॉइंट B से इस लाइन पर परपेंडिकुलर अगर है तो ये पॉइंट B से मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगा. सो इस M को परपेंडिकुलर कह दीजिए. सो दिस U इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नीड टू बी कैलकुलेटेड, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस BM is the minimum distance which the person at B need to travel in order to catch the ball. तो यही D मिनिमम मुझे निकालना है. तो ये जो D की वैल्यू होगी यही मिनिमम
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। मेरे डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इस सिलेंडर को टच, ये बॉल इस सिलेंडर को टच कर रहा है, ये बॉल इस सिलेंडर को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। आई मीन टच मीन्स टकरा नहीं रहा है, टच करता हुआ निकल रहा है टेंजेंशियली। तो ये मुझे चाहिए। तो ये एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल का पाथ है, AM डिस्टेंस इस प्रोजेक्टाइल का रेंज है, और ये प्रोजेक्टाइल मेरे डायग्राम में आपको इंक्लाइंड दिख रहा होगा, बट ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ही है। सो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में रेंज की वैल्यू क्या होती है, u² sin 2θ/g मीन्स अगर हमें ये थीटा मिल गया तो रेंज मिल जाएगा, या रेंज के लिए फिर और भी देखते हैं। A to B डिस्टेंस टोटल इज 40 + 10 50 किलोमीटर 50 मीटर। तो ये डिस्टेंस A से लेकर B तक 50 मीटर हमें मालूम है। इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस हमें 50 मीटर मालूम है। B to M इज परपेंडिकुलर, राइट। और अगर ये टेंजेंट बना रहा है, यहाँ पे थोड़ी ज्योमेट्री लगानी है, तो पॉइंट O से अगर हम इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसका नाम M रख दिया तो इसका नाम N रख देते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है, मैं एक बार फिर ड्रॉ करता हूँ। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल जो अभी मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो दूसरा, फिर मैं दोबारा किसी और कलर से इस ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों का राइट एंगल दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा सेम है। सो पहली चीज, दिस ट्रायंगल मेरे डायग्राम में AON और बड़ा वाला ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल AON is similar to triangle ABM. Now, if this is the case, then in that case, ratio of dimensions will be equal. तो बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम लिखें तो जिसको हमने D मिनिमम लिखा है, this D मिनिमम divided by 50 मीटर, this is equal to छोटे वाले ट्रायंगल का ON which is nothing but radius divided by A to O का डिस्टेंस which is given as 10 मीटर। तो यहां से मुझे मिल गया D मिनिमम अपॉन 50 इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना दिया था देखना होगा क्वेश्चन में मुझे। रेडियस इज 8 मीटर। रेडियस गिवन ओवर हियर इज 8 मीटर। सो दिस इज 8 अपॉन AO। AO देखिए इस डायग्राम में 10 मीटर दिया है। सो अपॉन 8 अपॉन 10, 10 5 जा 50, 8 5 जा 40। तो यहाँ से D मिनिमम की वैल्यू मुझे मिल गई 40 मीटर। आंसर कहा था मैंने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की जरूरत थी इसमें। नाउ सिंस D minimum we have got as a 40 meter, now they have asked angle of projection। याद रहे मेरे डायग्राम में जो थीटा है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये ट्रायंगल ABM का थीटा नहीं है। सो अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ABM ट्रायंगल में, सो नाउ इन ट्रायंगल ABM ट्रायंगल में क्या होगा,
AB square is equal to R square plus 40 square. AB हमारा टोटल डिस्टेंस 50 मीटर दे रखा है, 40 प्लस 10 50 मीटर. तो यहाँ से हम लिखेंगे 50 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. सो R की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2500 माइनस 1600. 16 9 प्लस 9 25 होता है, तो रूट 900 दैट इज 30 मीटर. तो रेंज मुझे मिल गया 30 मीटर. और रेंज होता क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. सो दिस यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी इज नथिंग बट 30 मीटर. यू दे रखा है 20, तो 20 स्क्वायर 400. थीटा मुझे ढूंढना है, तो साइन 2 थीटा और 30 और 10 मल्टीप्लाई होकर 300. तो यहाँ से मुझे साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल गई 3/4. क्वेश्चन में कुछ शायद थीटा को लेकर कोई वैल्यू दे रखी है. हाँ, साइन इनवर्स 0.75 इज 48.6. सो दिस इज 0.75 ओनली. सो 2 थीटा इज 48.6 degree. So the theta which need to be calculated is 24.3 degree. This is your answer. So as I said earlier also, this is actually a straightforward formula based question, but yes, a little visualization is required. So that's all for today. Tomorrow we will come up with next question of day. Bye.